हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। और मैं आ गई आज आप लोग के पास। सुबह सुबह अभी 7 बज रहे हैं। मैं 7 बजे देखिए पूरा नहा वहा कर तैयार हो गया। और अभी मेरा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट तो बन ही चुका है, कुछ लंच भी कुछ हद तक मैंने बना लिया। तो इतनी सुबह मैंने क्यों बनाया मैं बता रही हूँ। आज मुझे जाना है हॉस्पिटल BHU, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ BHU, मैं BHU का सैर करवाती हूँ आज आप लोग को। ओके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। और मेरा चेहरा देखकर आप लोग को ज़रूर पता चल रहा होगा कि मेरा एकदम शरीर आज टूट चुका है। क्योंकि कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट तो किया था, तो आज खैर वहीं से स्टार्ट कर दूँगी एडिट में, ठीक है। तो कल मैंने बोला था कि मैं BHU जा रही हूँ, आप लोग को BHU का सैर करवाऊँगी, लेकिन मैं नहीं करवा पाई क्योंकि वहाँ इतनी काफ़ी भीड़ थी, इसीलिए हम लोग BHU नहीं जाते। लेकिन मेरे ना BHU के डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं ना, तो इसीलिए मैं गई। जब लोग इधर उधर कुछ भी मतलब ट्रीटमेंट कराने के बाद हार जाते हैं तभी BHU जाते हैं, लेकिन BHU में ट्रीटमेंट करवाना बाप रे सबके बस की बात नहीं होती है। तो डॉक्टर अच्छे हैं लेकिन मैनेजमेंट वहाँ उतना अच्छा नहीं है। तो जो भी हो, तो मैं जिस डिपार्टमेंट में गई थी तो वहाँ ना मतलब इतनी काफ़ी भीड़ थी। ऐसे तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, मतलब सब कुछ नया नया बहुत कुछ बना है, AC भी चलता है, टाइल्स भी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो पुराने भी बिल्डिंग है, नए भी बिल्डिंग बने हैं। तो पुराना तो थोड़ा सा मतलब उतना नहीं एडवांस नहीं है, लेकिन न्यू वाले देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे, साफ़ सुथरे भी लगेंगे अच्छा से। लेकिन वहाँ ना जितने लोग रहते हैं उस हिसाब से तो चेयर भी नहीं है, चेयर भी बहुत कम है। और ठीक है, वो सब कोई मतलब मायने नहीं रखता है। लेकिन जाने के बाद ना कुछ ही मतलब खड़े खड़े कुछ ही देर बाद नंबर आ गया। एक तो नंबर लगाने में 2-3 जगह नंबर लगाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन पहले जाकर जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइए 30 रुपये की पर्ची काट कर। उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन मतलब वो जो था उसको लेकर फिर दूसरे बिल्डिंग में जाइए। तो ठीक है, दूसरे बिल्डिंग में जहाँ जिस डिपार्टमेंट में आपको जाना है वहाँ फिर उस पर्ची को लगाइए नंबर, ठीक है। मतलब उस पर्ची को आपको मतलब एक स्टाफ थे उनको आप हैंड ओवर कर दीजिए। तो सिर्फ हैंड ओवर मीन्स क्या, बहुत लंबी लाइनें रहती है, तो लेडीज़ की जेंट्स की। तो वहाँ पर खड़े खड़े के जब आपका नंबर आएगा तो वो पर्चा रख लेंगे और नंबर बता देंगे कि जैसे कि 62, 64, 200, तो जितना भी हो, करीब 400-500 के कम तो होते नहीं हैं किसी दिन। तो जो भी तो 400-500 भी देखा जा सकता है अगर मैनेजमेंट सही हो, यही मैं बोल रही थी। तो 2 तरफ दरवाजे थे, एक मतलब डॉक्टर्स भी थे। एक रूम था छोटा सा, जो पुराने जो पर्चे वाले थे वो लोग जाने वाले, एक थे नए पर्चे वाले, ठीक है। तो अंदर से जिनका पर्ची बुलाया जा रहा था 10 पर्ची 10-12-20 पर्ची पकड़ा दिया जा रहा था। मतलब वहाँ के गार्ड मतलब कंपाउंडर नहीं, गार्ड लोग करते हैं। तो वो लोग नाम बुला कर दे रहे थे नंबर से, बोल रहे थे कि अब आप लोग लाइन में खड़े होकर चले जाइए, ठीक है। तो वो पुराने वाले का सही है। नए वाले को भी हम लोग को बोले कि आप लोग 10-12-20 लोगों को पर्ची देकर बोले कि आप लोग लाइन में इस तरह खड़े हो जाइए और जब आप लोग एक करके चले जाइए। हम लोग ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन व्यवस्था क्या, जो डॉक्टर हम लोग जिस रूम में जाने वाले थे तो पीछे से भी एक दरवाज़ा था, तो वो दरवाज़ा मतलब खुला था, ठीक है। गार्ड की तो ये गलती है, गार्ड को लॉक कर देना चाहिए। तो खुला था तो उधर से सब घुसे जा रहे थे। हम लोग को समझ में नहीं आता कि इधर से हम लोग की लाइन बढ़ क्यों नहीं रही है। और फिर इधर से जब लाइन जा भी रही है तो लाइन नहीं जा रही है, बीच से सब ना आके बोले मैं स्टाफ हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ। तो स्टाफ स्टूडेंट करके इतने लोगों को घुसा दे रहे थे। तो हम लोगों ने अच्छी तरह से बोला कि गार्ड को कि भैया ठीक है, उन लोग का भी एक लाइन लगा दीजिए और स्टाफ को एक घुसाइए तो हम लोग को एक घुसाइए, स्टूडेंट को घुसाइए। तो ऐसा नहीं 5-10 स्टूडेंट 5-10 स्टाफ, और मतलब स्टूडेंट स्टाफ लोग कुछ बोलेंगे ना तो वो लोग बहुत मतलब गुस्सा आ जाते हैं कि नहीं हम लोग को पहले देखना हक है ही है। मतलब इतनी ज़्यादती, मैं आपको क्या बताऊँ कि 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटा जब हम लोग वहाँ खड़े खड़े रह गए तो हम लोग के पेशेंस लूज़ हो गए। मतलब हम लोग 2-3 हम लोग की लाइन में भी 3-4 मतलब बढ़े थे, लेकिन बहुत आज बोलिए कि 15-20 लाइन मतलब इसमें नंबर में क्या हम लोग का 4 घंटा लग सकता है, ये पॉसिबल है।
तो लेकिन हम लोग को किया था। उसके बाद मतलब 3 लेडीज़ हम लोग पहले आ गए थे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर में जो लेडीज़ थी उनके साथ कोई जेंट्स थे, शायद उनके भाई थे, वो दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे थे। और सेकंड में एक लेडीज़ थी, अकेली थी, और थर्ड में मैं थी और मेरे हस्बैंड और मेरा लड़का था। तो मैंने और उस लेडीज़ ने बोला कि अब किसी को अंदर जाने ही नहीं देंगे। दरवाजे के पास जब हम लोग खड़े हो गए कि नहीं, हम लोग 4 घंटे से, हम लोग भी लेडीज़ हैं, हम लोग खाना पीना, हम लोग को टॉयलेट जाना, कुछ भी आप लोग जब कुछ भी नहीं देख रहे हो कि 4 घंटे से हम लोग खड़े हैं और आप लोग स्टाफ है, स्टूडेंट है करके घुसा दे रहे, पीछे के दरवाजे से घुसा दे रहे हैं, और हम लोग इधर खड़े 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 बेवकूफ़ों की तरफ खड़े रह जा रहे हैं। ये तो कोई माने नहीं, व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैंने कहा ना कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, नहीं तो सब कुछ अच्छा है। तो खैर मैं सब कुछ डिपार्टमेंट में मैं बोल भी नहीं सकती। मैं जिस डिपार्टमेंट में गई थी, एक्चुअली मैं ये अपने अंगूठा के लिए नहीं गई थी। मैं आप लोग को बता दूँ, मुझे थोड़ा सा यूरिन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यूरिन में जो प्रॉब्लम है मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यूरिन में इन्फेक्शन मुझे लग रहा है, तो जो भी है, तो उसी वजह से मैं गई थी, और कोई बात नहीं थी। तो उसी वजह से मैं जब गई थी, तो उसी डिपार्टमेंट की बात करें, वहाँ नया बिल्डिंग बना है, अच्छे साफ़ सुथरा, पूरा टाइल्स लगा हुआ, एसी चल रहा है, सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी है, बाथरूम वगैरह बहुत साफ़ सुथरा है। बट 3 गार्ड थे, तीनों की मतलब समझ भी नहीं आया था, अपने आपस में लड़ भी रहे हैं कि तुम ही दरवाज़ा खोल दिए पीछे से, ये वो। लेकिन हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं कर। तब हम लोग जब तीनों खड़े हो गए, तीनों लेडीज़ के दरवाजे पर, उसके अब किसी को जाने ही नहीं देंगे, हम लोग पहले जाएंगे, और नहीं तो किसी कोई स्टाफ हो या कोई स्टूडेंट हो, हम लोग नहीं। ऐसा क्या है कि हम लोग खड़े हैं, स्टाफ स्टूडेंट कतार से घुस जा रहे, 10, 4, 5, 6, 10 ऐसे। ये नहीं भैया कि व्यवस्था करो कि एक स्टूडेंट घुसो, एक हम घुसो, या आप लोग स्टाफ हो तो एक स्टाफ घुसो। स्टाफ स्टूडेंट के लिए सारे बना दिए हो, तो ये तो गलत बात है ना। तो जो भी हो, तो 12 बजे किसी तरह धक्का मुक्की करके हम लोग घुसा। गार्ड फिर गुस्सा भी कर रहे हैं, हम लोग सबके हाथ से पर्ची ले रहे हैं, बोले कि हम भेजेंगे। हम बोले कि आप तो भेजोगे नहीं, आप पर्ची ले लीजिए हम लोग के हाथ से। मैं पहले हम लोग को दे दिए थे पर्ची, तभी तो हम लोग लाइन पर खड़े थे। आप तो भेजोगे नहीं, मुझे हम लोग को मालूम है, क्योंकि अभी तक 4 घंटे जब आप लोग भेजे नहीं, तो 4 घंटे से स्टाफ और स्टूडेंट घुसे जा रहे हैं, और आप लोग नहीं, जब नहीं घुसे तो भेजोगे तो नहीं, ठीक है, आप लोग की अंडर में जब है तो आप लोग ले लो पर्ची। तो फिर जब उसी तरह धक्का मुक्की करके घुसे, तो लोग फिर गार्ड पर्ची, गार्ड फिर भी क्या किया, गार्ड ने पर्ची बोला कि चलिए हम डॉक्टर के टेबल पर रख देते हैं। और उसने फिर गलती किया कि मतलब बदमाशी की, जो भी बोलिए, पर्ची टेबल पर था ही नहीं। हम लोग तीनों जो लेडीज़ घुसे थे, और मेरा बेटा घुसा था, मेरे हस्बैंड बाहर थे। तो हम लोगों ने कहा कि तो है नहीं हम लोग के पास, और वो एक और थी लड़की, उनका भाई था, यही 4 हम लोग घुसे थे। अब इतनी भीड़ थी अंदर भी, डॉक्टर भी परेशान हो जा रहे थे कि इतने लोग कैसे घुस जा रहे हैं, मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं। डॉक्टर बोले कि अब मेरे सर बाकी है, सर पे आप लोग आके खड़े हो जाइए। मतलब एक रूम में 2 डॉक्टर थे, अब करीब नहीं होगा तो कम से कम 40-50 मतलब ये थे, पेशेंट थे। 40-50 पेशेंट को कैसे वो लोग हैंडल करेंगे, बोलिए। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग रात 10 बजे तक यहाँ बैठेंगे, आज नहीं होगा तो कल देखेंगे, आप ऐसा मत कीजिए। तो हम लोग बोले कि भाई हम लोग की नंबर ही नहीं आ रही, तो हम लोग क्या करें बताइए। पीछे से कोई घुस रहे, आगे से कोई घुस रहे, नंबर से सिस्टम से आप लोग कीजिए। तो बाहर वाले लोग सिस्टम से नहीं कर रहे हैं, तो जो भी। तो फिर हम लोग तो अपने में आपस में जो लेडीज़ थे, वो लोग बातें की कि पर्चा तो हम लोग के पास है नहीं, तो देखिए टेबल पर गए कि नहीं, टेबल पर हम लोग का पर्चा था ही नहीं। इतनी बदमाशी करें, तो जो भी हो। तो फिर उसके बाद वो जो लेडीज़ थी, वो बाहर से, अंदर से बोली बाहर कि भैया पर्चा तो हम लोग को दे दीजिए, मतलब अंदर तो आ गए देखेंगे। तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर मेरे हस्बैंड 3-4 पर्चा जो था, मतलब बताया ना कि एक लेडीज़ और थी, एक भाई बहन दोनों थे, तो तीनों का पर्चा दे दिए। वहाँ भी उन लोगों ने हो सकता है लड़ाई की होगी कि उन लोगों का पर्चा दे दिए, उन लोग को जब अंदर गई हैं हम लोग। तो इस तरह से इतना लड़ाई झगड़ा मारपीट करके पेशेंट देख सकते हैं, ठीक है चलिए। वहाँ भी शांति से बनाए रखे, तो फिर हुआ जो भी हुआ। और वहाँ भी सब ऐसे कर रहे हैं, मैंने बताया ना कि रूम में कम से कम 40-50 पेशेंट और पेशेंट के अटेंडर मिलकर हो गए थे। मतलब एक के बाद एक इंतज़ार नहीं कर रहे, कोई बोल कर उठने के बाद में है तो कोई अपना पर्ची दिखा रहा है। डॉक्टर गुस्सा भी रहते, क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बस डॉक्टर्स के ख्याल से ही तो हम लोग जाते हैं। डॉक्टर्स बोल भी दे रहे हैं कि भाई यहाँ हम लोग जानवर नहीं, आदमी देख रहे हैं, अच्छे तरह से देखने दीजिए, अच्छी तरह से सुनने दीजिए एक पेशेंट को, ऐसे हम लोग नहीं भेज सकते हैं। एक एक पेशेंट की हर बारीकी सोचेंगे, सुनेंगे, उनको जांच करेंगे, तभी हम भेज सकते हैं। आप इन लोग इस तरह क्या कर रहे हैं, कोई चेयर छोड़ रहा है तो चेयर पर आप लोग बैठ जा रहे हैं, कोई मतलब आगे पर्चा भी बढ़ा दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ऐसे करने से भी हम लोग नहीं देखेंगे। डॉक्टर ने साफ कहा कि एक पेशेंट को जब तक हम लोग पूरी अच्छी तरह से जांच नहीं कर लेंगे, दूसरा पेशेंट देखेंगे नहीं। तो जो भी आदमी की गलती है,
उन लोग मैनेजमेंट की भी कुछ गलती है। अगर मैनेजमेंट में पिछले दरवाजे पहले से बंद कर दिया जाता और सामने से दरवाजे से अगर एक स्टूडेंट और स्टाफ को, जो स्टूडेंट हैं स्टाफ में करके आ रहे थे, उन लोग को भी एक लाइन अलग से बना दी जाती और एक एक भेजकर शायद इतनी लड़ाई झगड़ा नहीं होती और इतनी भीड़ भी अंदर नहीं जमा होती। तो जो भी हो, और डॉक्टर्स भी इतने परेशान नहीं होते। तो जो भी है, डॉक्टर्स ने तो बहुत अच्छे से मतलब सुनी भी, एक एक बातें उन लोग सुनते हैं कि कहाँ से क्या हिस्ट्री, मतलब पिछले भी अगर कहीं मैंने डॉक्टर दिखाया, क्या किया नहीं किया, और भी कोई दवा चल रही नहीं चल रही है, चेक करने से लेकर मतलब बहुत अच्छे हैं। फिर समझाने से लेकर कि मतलब क्या क्या दवा लेना है या क्या प्रिकॉशन है, बहुत अच्छे से किए। तो जो भी हो, ये तो था BHU की बात है। और वहाँ से जानती हैं, वहाँ से आने के बाद एक टेस्ट भी था छोटा सा। तो यहाँ घर जब मैं पहुँची तो 3:15 बज गए थे। मतलब हम लोग निकले थे करीब 7:15 में यहाँ से घर में सुबह के। आप लोग को मैंने बताया था कि 7 बज गया और मैं जा रही हूँ। तो उस टाइम मैंने दाल और आलू बॉयल करके गई थी इससे। ठीक है, मैंने सोचा कि आऊँगी चावल दाल आलू बस यही आज चोखा की तरह बनाकर खाया जाएगा। लेकिन 3:15 बज गए, मैं तो होश ही उड़ गया कि अब मैं क्या करूँ। शरीर भी इतना मतलब टूट रहा है। तो मेरे हस्बैंड ऐसे बीच में बोले थे जब मेरा टेस्ट होने वाला था। तो खैर इस बीच जो मैंने कहा ना कि एक टेस्ट भी लिखे थे डॉक्टर, तो इस बीच मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि हम लोग को बोले कि चलो मतलब कुछ खा लिया जाए, नहीं तो काफ़ी देर हो जाए। उस टाइम 1:30-2 बज रहे होंगे। तो हम लोग ने थोड़ा सा मतलब गए, तो अंदर ही कैंटीन की तरह था। तो 2 समोसा, चाय और कुछ पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक था नहीं वहाँ। तो उसके बाद मतलब फिर जाँच उच करवाएं। तो जो भी होता आए तो घर में 3:15 बज गया था और दाल आलू बॉयल करके गए थे। तो अंकुश बोला कि मम्मी आलू तो पूरी ठंडी हो गई होगी, तो उसको थोड़ा सा मतलब रसेदार सब्जी बना देती तो अच्छा होता। तो मैंने कहा ठीक है। तो आलू को मैंने प्याज वाज डाल के, प्याज टमाटर वगैरह मसाला वसाला डालकर उसको सब्जी की तरह बनाया। चावल और दाल, चावल भी बनाया। बस यही हम लोग ने खाया। ठीक है, और जल्दी से मेरे हस्बैंड क्या मतलब कपड़े भी नहीं उतारे, कुछ भी नहीं किए, चेंज भी नहीं किए। मतलब क्योंकि उनको 4 बजे से ड्यूटी थी। वो जल्दी से किसी तरह मतलब कितनी जल्दी मैं फास्ट काम की होगी आप समझ सकते। मैंने भी कपड़े चेंज नहीं किए। 3:15 में मैं घर में पैर रखी और उसी तरह आलू जो बॉयल था उसको प्याज और टमाटर से जल्दी जल्दी प्याज भी काट के गई थी, क्योंकि मैंने सोचा था चोखा में उसको बनाऊंगी, इसलिए प्याज काट के गई थी। तो उसको जल्दी जल्दी से मैं इस तरह भून के बना रही हूँ और इधर चावल चढ़ा रही हूँ। और मतलब सब्जी उतनी अच्छी नहीं बनी थी, थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई होता तो अच्छा होता। क्योंकि कैसे मतलब खाने जब बैठे थे ना तो 3:45 से भी थोड़ा सा ऊपर ही टाइम जा रहा था। पर किसी तरह मेरे हस्बैंड घुसाए अंदर भागे। तो पता नहीं 4 बजे पूरा एग्जैक्ट टाइम में वो पहुँच भी पाए थे ड्यूटी के लिए, मैं नहीं बता पा रही हूँ। क्योंकि 4 मतलब मैंने कहा ना कि 3:45 से कोई इंसान खाने बैठेगा, जल्दी से गाड़ी लेकर भागेगा तो 5 मिनट। खैर वो थोड़ा सा कभी कभी फास्ट भी चलाते हैं गाड़ी, तो हो सकता है 5 मिनट पहुँच भी जाए। तो जब तो मेरा लड़का का तो क्लास स्टार्ट हो गया था 3:30 से। तो वो बेचारा वहीं पे खा रहा है और अपना क्लास कर रहा है। तो इस तरह से जो भी हो, तो चलिए हम लोगों ने सोचा कि चलिए अब थोड़ा सा आराम किया जाए। उस ऐन वक्त में क्या हुआ मतलब मेरे हस्बैंड निकले और उसी टाइम थोड़ी देर बाद 4:15 या 4:30 के करीब इतनी आंधी आई, इतनी आंधी आई कि लाइन भी कटी, आंधी भी आई, सब कुछ हुआ। हम लोग जा हम लोग पता नहीं मेरे हस्बैंड पहुँचे कि नहीं ड्यूटी, तो हम पहुँच ही गए होंगे। तो जो भी और फिर मैंने फिर थोड़ा सा लेट गई मैं, मतलब कि जो पूरा गंदा हो गया था, मतलब बाहर का पोर्शन दरवाजा मैंने खोलने से ही ना अंदर पूरे धूल तो आ ही रहे थे। मतलब कहाँ कहाँ से प्लास्टिक पैकेट वगैरह सब कुछ आ जाए थे। और पीछे हम लोग का आंगन है, कभी मैं आपको होम टूर करवाऊँगी। तो वहाँ से भी पूरा मतलब पीछे से पूरा आ जा रहा था आंगन में मेरा पूरा पैकेट वगैरह। मैं बोली कि अभी साफ़ करने की मेरी हिम्मत नहीं है, ऐसे भी अभी तो आंधी है ना, बाद में मैं उठूँगी जब पानी नहीं आएगा, झाड़ू पोछा पूरा धोना वोना सब कुछ कर दूँगी। तो फिर लाइट तो कटी हुई थी, 5:30 बजे करीब लाइट आई। तो मतलब चलिए भैया लाइट पानी दोनों एक साथ आ गई। तो मैंने सारा काम किया, बर्तन वगैरह जो भी था, कपड़ा लेकिन मैं रख दी थी कि कपड़ा मैं बाद में धोऊँगी, आज कपड़ा मुझसे नहीं होगा। तो फिर पूरा साफ़ सफाई मैंने किया, झाड़ू उड़ू किया, धोया हुआ पोछा वोछा किया। और उसके बाद 7 बजे फिर वही आंधी आ गई। मैंने कहा कि भगवान आज क्या मेरी किस्मत है, मैंने इतने साफ़ सफाई की, इतने सब कुछ की, इतनी थकावट में फिर वही 7 बजे। चलिए आंधी, लाइट कट जा रही है, आंधी, तो इतनी कष्ट से फिर मैं किसी किसी तरह खाना बनाई। रोटी बनाई, आलू की सब्ज़ी जो थी वो थी बची हुई थी थोड़ी सी, और अंकुश के लिए अंडा की भुजिया बनाई। और बस उसी तरह हम लोग किसी तरह खाए। और मेरे हस्बैंड उसके बाद मतलब उनकी हिम्मत नहीं हुई सेकंड हाफ जाने की, सेकंड हाफ उन्होंने छुट्टी मार दी। जो 9 बजे आए उसके बाद बोले कि मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरे शरीर पूरा टूट रहा है। तो जब भी वो नहीं गए और हम लोगों ने भी खाना वाना खा के लेट गए, सो गए।
तो फिर भी 11-12 करीब बज गए थे सोने में। और अभी जब उठी हूँ ना तो इस तरह से मतलब ऐसा लग रहा है कि सो जाऊँ कोई काम ना करूँ। अभी भी कपड़े, इतने कपड़े पड़े हुए हैं, मेन कपड़ा पड़ा हुआ है। और खाना वाना तक कपड़ा भी अभी मैं शायद नहीं धुल पाऊँगी, क्योंकि आज मशीन चलाना पड़ेगा, आज हाथ से मैं कपड़ा नहीं धुल पाऊँगी। और मशीन जब चलाऊँगी तो मशीन कम से कम 1 घंटा मेरा टाइम ले लेगा। पानी का तो हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि अगर टंकी वाले पानी में मैं काम कर लेती हूँ तो फिर नहाना करना मतलब आंसू नहीं होता, ज़्यादा पानी नहीं रहता टंकी में। और जब पानी आएगा उस टाइम मेरा आज लाइव है तो जब भी हो तो आज मैंने लाइव रखा है, तो मैं देखती हूँ, लाइव तो करूँगी। तो 11 बजे से 12 बजे तक का लाइव है। उसके बाद फिर वही खाना, तो इसलिए लंच तैयार कर ले रही हूँ। तो लंच तैयार कर ले रही हूँ, उसके बाद देखती हूँ। और लंच तैयार करने के बाद फिर बाद में खाना वाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा लेटूँगी, तो फिर अंकुश के पापा उनकी ड्यूटी, तो उसी तरह दिनचर्या चलेगा। फिर 5 बजे कपड़ा धोना है। तो आज भी मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्त था, बहुत ज़्यादा ऐसे ही मतलब तबीयत इतनी ख़राब लग रही है, लग रहा है जैसे फीवर जैसा। सेकंड टाइम मैं कैसे जाऊँगी ये मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। सेकंड टाइम भी बुलाए हैं 1 हफ्ता बाद, तो देखती हूँ जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी ये भी। तो जो भी है, तो चलिए आज ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और देखती हूँ कि एडिट कर पाती हूँ। एडिट तो ज़रूर करूँगी और आप लोग के पास ब्लॉग को ले आऊँगी, ठीक है। तो चलिए, इतनी देर बने रहने के लिए थैंक यू। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।